तो आज हम बात करेंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीआईए की फ़्लाइट 8303 कराची में क्रैश हो गई थी कुछ दिन पहले। और अभी तक गवर्नमेंट ने तो उसका सही तरह एनालिसिस नहीं दिया, लेकिन जितना मुझे पता चला है उस फ़्लाइट के बारे में, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आज। तो यार यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं इस टॉपिक के बारे में, और एक जो पर्टिकुलर यूट्यूबर है उनका नाम मैं भूल गया हूँ, मगर उनकी जो लिंक होगी वीडियोस की वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो ज़रूर उन्हें जाके चेक करें। तकरीबन 4 या 5 वीडियोस वो इस टॉपिक पे बना चुके हैं, तो उनकी ही वीडियो से ये सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। ये वीडियो मैं ईद के चौथे दिन पे बना रहा हूँ, मतलब ईद गुज़र चुकी हुई है और सब लोग ईद मना चुके हुए हैं। अब ईद मनाई जाती है खुशी में, और मेरा नहीं ख़्याल कि इस वक़्त पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी खुशी चल रही है। आधे लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, आधे लोग गुर्बत से मर रहे हैं, और जो बच्चे-कुचे रह गए थे वो बेचारे इस क्रैश में। तो जैसे ही एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो विदिन 15-20 मिनट्स जो इल्ज़ाम था वो पायलट पे आ चुका था। लोग अज़्यूम करना शुरू हो गए थे कि भई पायलट ने पी रखी थी या पायलट ने ये किया हुआ था, पायलट की गलती थी। अब मुझे कोई ये बताए कि इतना बड़ा वाक़या हो गया और उसका पूरा डिटेल एनालिसिस 15 मिनट में आ गया कि पायलट की वज़ह से हुआ ये। ये कैसे हो सकता है? बेसिकली जितना मुझे पता है वो ये है कि जब ये फ्लाइट लाहौर से टेक ऑफ की थी, तो उस वक़्त सब कुछ ठीक था, बल्कि थ्रू आउट द फ्लाइट सब कुछ ठीक था। सिर्फ़ जब कराची में लैंड होने वाली थी तब मसले शुरू हुए थे। एज़ यूजुअल जो फ्लाइट थी वो अपनी रूटीन के हिसाब से कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रही थी। फर्स्ट टाइम जब फ्लाइट ने लैंड होने की परमिशन माँगी, तो परमिशन 25 एल पे लैंड होने की मिल गई थी। मगर मसला लैंडिंग गियर का था। अब मुझे नहीं पता कि पूरा लैंडिंग गियर खराब था या फिर कुछ पार्ट उसका खराब था। लेकिन लेकिन लैंडिंग गियर में खराबी थी, ये मुझे कंफर्म है। तो जब पायलट ने फ्लाइट लैंड करने की परमिशन मांगी थी, तो बैकग्राउंड में एक डिंग 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 की आवाज़ आ रही थी, और इस डिंग 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 आवाज़ का मतलब ये होता है कि आपके लैंडिंग गियर में कोई इश्यू है, या फिर वो फुली एक्सटेंड नहीं हुआ हुआ। This is what it sounds like when the gear is not down. When you go to lower the landing gear handle and the gear does not extend correctly, you'll hear a ding ding ding. It sounds like a door open light in your car. Let's check out this quick clip from Captain Joe on this very phenomenon. So let's imagine you are on approach and just extended the landing gear and this happens. The ECAM is requesting us to perform the landing gravity gear extension checklist. Sir, we are established from Alice 25 left. 8303 clear line 25 left. Roger, Pakistan 8303. Did you hear the ding 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 of the gear unsafe indication? Roger, Pakistan 8303. तो जैसे ही डिंग डिंग की आवाज़ आई, तो पायलट ने कहा कि मैं लैंड करवाने लगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं बेली लैंडिंग करवा रहा हूँ या फिर मुझे कोई इश्यू है लैंडिंग गियर में, बट उसने कहा कि मैं लैंड करवा रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम जब जहाज़ लैंड हुआ, तो सर्वाइवर्स के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जहाज़ जो था वो लैंड हुआ, बहुत ही ज़ोर का झटका लगा, और 2-3 झटके लगे, उसके बाद जहाज़ जो है वो वापस टेक ऑफ हो गया। और इस वक़्त सारे जहाज़ में कलमे-शलमे पड़ना शुरू हो गए थे, एक बहुत टेंशन बन गई थी जहाज़ में। अब जो एयरपोर्ट के रनवे की फुटेज आई है अभी, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि रनवे के लेफ्ट और राइट साइड पे बहुत ही एक काले निशान है, और उसका मतलब यही है कि जो इंजन्स हैं वो रनवे पे टच हुए थे और बहुत ही ज़ोर और स्पीड के साथ टच हुए थे। हो सकता है उन इंजन्स पे आग भी लग गई हो। लेकिन आप रनवे में ये देख सकते हो कि इंजन्स के जो उसका पैटर्न है वो कुछ इस तरह है कि पहले फुल काले निशान दोनों तरफ हैं, फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि जहाज़ पहले लैंड हुआ इंजन्स पे, फिर वो वापस बम्प हुए, फिर आया, और इस तरह के पता नहीं कितने उसने बम्प्स खाए होंगे, जिसकी वज़ह से ज़ाहिर-सी बात है इंजन को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होगा। अब हमें ये तो नहीं पता कि पायलट ने क्यों पहली लैंडिंग में टेक ऑफ कर दिया वापस। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो यही है कि इतने जो काले निशान हैं रनवे पे, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इंजन्स को आग लग चुकी हुई थी और पायलट की मजबूरी थी कि वो वापस टेक ऑफ कर ले, वरना हो सकता था कि इंजन्स फट जाएं। तो खैर पायलट को जो सूटेबल लगा उसने वो किया, और पायलट ने प्लेन को वापस टेक ऑफ करवा दिया। अब टेक ऑफ करते ही उसने कह दिया कि भाई आई एम गोइंग अराउंड, और कुछ देर बाद जब पायलट ने फिर से परमिशन मांगी लैंड होने के लिए, तो इस वक़्त भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एकदम से थोड़ी देर बाद उसने कहा कि भई अ, हमारे दोनों इंजन्स जो हैं वो फ़ेल हो चुके हैं, एंड इट्स मेडे, मेडे, मेडे। अब इस वक़्त जो हमें फुटेज नज़र आ रही है,
उसमें ये दिखाया जा रहा है कि इंजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हुए हैं। तो ये हमें कंफर्म था कि इंजन जो हैं वो डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और ये पायलट ने भी कंफर्म किया कि भाई बोथ इंजन्स हैव स्टॉप्ड वर्किंग। खैर ये सुनते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पायलट को कह दिया कि भाई बोथ रनवेज आर अवेलेबल टू लैंड, और आप जिस रनवे पे जाएं लैंड कर सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली वो जहाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं सका। यार बेसिकली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एवर मुझे भी ये नहीं पता था कि अगर जहाज़ के दोनों इंजन्स भी फेल हो जाए ना, तो जहाज़ बहुत देर तक ग्लाइड कर सकता है। तो टिपिकली जब जहाज़ अपनी मैक्सिमम हाइट तकरीबन 30,000 35,000 फीट पर होता है, तो जहाज़ जो है वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकता है। और बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिसमें जहाज़ के दोनों इंजन्स फेल हो चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी जहाज़ जो है वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस आप ऐसे भी देख सकते हैं जिसमें लैंडिंग गियर में कोई ख़राबी है, या फिर लैंडिंग गियर निकला ही नहीं है और उसके बगैर जहाज़ जो है वो बेली लैंडिंग कर चुका हुआ है, और फिर भी सब लोग सर्वाइव कर चुके हैं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, सेकंड लैंडिंग के लिए जब जहाज़ अप्रोच कर रहा था, उसने मेडे मेडे कह दिया था, तो इस टाइम पे जहाज़ का एल्टीट्यूड बहुत लो था। जाहिर सी बात है वो सिर्फ 30,000 फीट की जगह 2,000 फीट पे था। A303, you are jumping altitude 2000. Sir, we have just give me 2000. So maintain 2000. तो 2000 फीट के हिसाब से 80 किलोमीटर्स कवर करना तो इम्पॉसिबल था। वो कुछ भी किलोमीटर्स कवर कर लेता तो वो बहुत बड़ी बात। तो नेक्स्ट फुटेज जो हमें नज़र आ रही है जहाज़ की क्रैश होते हुए, उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो जहाज़ का लैंडिंग गियर था वो खुल चुका हुआ था। तो सेकंड टाइम में जहाज़ का लैंडिंग गियर खुल चुका हुआ था, मगर इंजन्स फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से जहाज़ एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं सका। तो फिलहाल यही एनालिसिस है मेरे पास। इसकी ओवरऑल अगर एक मैं समरी कर दूं आप लोगों को, तो वो ये है कि जहाज़ जब पहली दफ़ा लैंड हुआ वो अपने इंजन्स पे लैंड हुआ, जिसकी वजह से इंजन्स बहुत सख्त डैमेज हुए। लेकिन इंजन्स जो है वो इतने डैमेज हो चुके हुए थे कि चांसेस थे कि उनको आग लग सकती थी, यहाँ पे उन्हें आग लग चुकी हुई थी, जिसकी वजह से पायलट मजबूर था वापस टेक ऑफ करने की वजह से। तो इसलिए पायलट ने वापस टेक ऑफ कर लिया, और हो सकता है उसके दिमाग में ये हो कि हम लोग वापस लैंड करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है इस बार लैंडिंग गियर में कोई ख़राबी ना आए और जहाज़ आराम से लैंड हो सके। तो सेकंड टाइम जब जहाज़ एयरपोर्ट को अप्रोच कर रहा था, उसका लैंडिंग गियर तो बाहर निकल चुका हुआ था, लेकिन जहाज़ के इंजन्स फेल हो चुके हुए थे। तो इतना डैमेज जब इंजन ने खाया तो इंजन्स फेल हो गए, लैंडिंग गियर बाहर आ गया, मगर जहाज़ जो था वो एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं सका, जिसकी वजह से जहाज़ मॉडल कॉलोनी में क्रैश हो गया। तो हाँ यार, अगर आप लोगों को ये नहीं पता था तो अब आप लोगों को पता है। ये जो भी मैंने आप लोगों को एनालिसिस किया है, इसके लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मगर जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं उन सब की समरी मैंने आप लोगों को कर दी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आई नो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो थी, बट इट हैड टू बी सेड। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।